इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्थ के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। पृथ्वी का प्रमुख 3 परतों से बनी होती है। पृथ्वी का अर्थ कंपोजिशन प्रमुख 3 परतों से बना होता है, जिसमें पहली परत सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से बनी होती है, जिसे हम सियाल के नाम से याद रखते हैं। सियाल सियाल के अंदर Si सिलिकॉन होता है, Al एल्यूमीनियम होता है। उसके बाद दूसरी परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, जिसे हम सीमा से याद रखते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और तीसरी परत निकल और फेरस से मिलकर बनी होती है, जिसे हम निफे से याद रखते हैं, निकल और फेरस। फेरस मतलब आयरन। तो ये 3 प्रमुख परतों से मिलकर अर्थ बनी होती है। अब इसमें जो सियाल होता है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऊपरी परत लिथोस्फीयर होती है, जिसकी डेंसिटी 2.75 से 2.90 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसके बाद पायरोस्फीयर आता है। पायरोस्फीयर की डेंसिटी 2.90 से 4.75 तक होती है। इसके बाद निफे निफे को बेरिस्फीयर कहा जाता है। बेरिस्फीयर की डेंसिटी 11 टू 13 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इस तरह इन परतों को ऊपर से नीचे की तरफ लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब जो सियाल होता है, जो सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से मिलकर बना होता है, वो क्रस्ट पार्ट होता है पृथ्वी का, यानी ऊपरी हिस्सा, उसे क्रस्ट कहा जाता है। जो बीच का हिस्सा होता है उसे मेंटल कहा जाता है, जिसका कंपोजिशन सीमा होता है, जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। मेंटल के अंदर 83% वॉल्यूम होता है, यानी पृथ्वी के वॉल्यूम का 83% मेंटल कवर करता है, और मास का 67% मेंटल कवर करता है। यानी जो पृथ्वी का टोटल मास है उसका 67% मेंटल होता है, और जितना वॉल्यूम होता है पृथ्वी का उसका 83% मेंटल होता है। और लास्ट नीचे वाला पार्ट कोर कहलाता है, यानी जो सेंटर पार्ट होता है अर्थ का, उसको कोर कहा जाता है, जो निकल और आयरन से मिलकर बना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संगठन। पृथ्वी जो रासायनिक संगठन है उसको ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने दिया था। पृथ्वी के ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जो हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा था। उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर आता है। उसके बाद में मीजोस्फीयर आता है, और उसके बाद बेरिस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर और बेरिस्फीयर हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। जो पायरोस्फीयर है उसको एस्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसे ये 4 पार्ट में इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को लिथोस्फीयर, उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद में मीजोस्फीयर और लास्ट में बेरिस्फीयर। अब इसे किस तरह हमें याद रखना है? इसका याद रखने का तरीका होता है लैम्ब, LAMB। लैम्ब मेमना होता है, उसकी एक मीनिंग होता है, उससे हम याद रखेंगे। L से लिथोस्फीयर, A से एस्थेनोस्फीयर, M से मीजोस्फीयर और B से बेरिस्फीयर, लैम्ब। इससे हम इसे याद रखेंगे। लिथोस्फीयर, अब इनकी हम डिसकंटिन्यू पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर के ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसके बाद लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसके बाद में मीजोस्फीयर के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद में मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, और जो बेरिस्फीयर में डिसकंटिन्यूटी होती है उसे लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये डिसकंटिन्यूटी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन सी परतों के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, या कौन सी परत में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है। इस तरह इन्हें आपको याद रखना है।
अब ये सारी डिसकंटिन्यूटी आपको इस तरह याद रखनी है, उसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। इसे हम एक इंसान की बॉडी के थ्रू याद रखेंगे। ये सारे डिसकंटिन्यूटी इंसान की एक बॉडी के थ्रू हम याद रखेंगे। तो इंसान के सबसे ऊपरी हिस्से में क्या होते हैं? कान होते हैं। तो कान होते हैं, तो कान से हम याद रखेंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कान के बाद में नीचे मुंह आता है, मुंह, तो उसे मुंह डिसकंटिन्यूटी से याद रखेंगे। उसके बाद में इंसान की कमर आती है, यहाँ कमर होती है, तो कमर को हम रैपिटी, कमर पेटी, कमर यानी ये इससे मिलता जुलता नाम होता है कमर, तो रैपिटेड डिसकंटिन्यूटी कमर से याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे घुटने होते हैं, तो घुटने से हमें घुटनबर्ग डिसकंटिन्यू याद रखनी है। और यहाँ पे हमारे पैर होते हैं, तो पैर से हमें, पैर को हम लेग कहते हैं, तो लेग से लहमन डिसकंटिन्यूटी। इस तरह हमें एक इंसान की बॉडी के थ्रू इन सारी कॉर्नर डिसकंटिन्यू, मोहर डिसकंटिन्यूटी, रैपिटेड डिसकंटिन्यू, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यू और लहमन डिसकंटिन्यूटी को याद रखना है। अब आपको याद किस तरह रखना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको ये ऑर्डर जरूर याद रखना है कि लिथोस्फीयर से ऊपर कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी होती है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में मोहर डिसकंटिन्यूटी होती है, मीजोस्फीयर के अंदर रैपिटेड डिसकंटिन्यूटी होती है, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर के बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है, और बेरिस्फीयर के अंदर लहमन डिसकंटिन्यूटी होती है। ये आपको ऑर्डर जरूर याद रखना है, और उसके बाद में इन सारे नाम को आप इंसान की बॉडी के थ्रू याद रख सकते हैं। ये पृथ्वी का रासायनिक संगठन की वीडियो थी, जिसे आपको इस तरह याद रखना है। आप इसे 1 या 2 बार और देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। आप इन्हें अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में ये काफी बार पूछे जाते हैं इनके बारे में क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।